एमपॉक्स, इसको मंकी पॉक्स भी कहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सिंपल शब्दों में मतलब यह है कि बीमारी तेजी से फैल रही है और हमें इससे बचकर रहना है। देखिए, एमपॉक्स के मामले पहले सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में ही आते थे, खासकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, यानी स्पेसिफिकली एक ही देश में। लेकिन अब दूसरे महाद्वीपों से भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। स्वीडन जो कि यूरोप में है और अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से यानी एशिया। इस बार एमपॉक्स का जो स्ट्रेन फैल रहा है वो क्लेड 1B है। ये पहले के स्ट्रेन क्लेड 1 से ज्यादा संक्रामक है। WHO की माने तो पिछले महीने क्लेड 1B के 100 से ज्यादा मामले तो सिर्फ कॉन्गो के पड़ोसी देशों से ही आए हैं। ये देश है बुरुंडी, केन्या, रुवांडा और युगांडा। खास बात यह है कि इन चारों देशों से पहले कभी भी एमपॉक्स का कोई केस नहीं आया था। एमपॉक्स का जो ये स्ट्रेन है वो ज्यादातर यौन संपर्क से फैल रहा है। इसके अलावा ये किसी संक्रमित इंसान के पास आने, उसकी स्किन छूने, करीब से बात करने से भी फैलता है। एमपॉक्स का वायरस आंख, नाक, मुंह और सांस के जरिए शरीर में दाखिल होता है। ये उन चीजों को छूने से भी फैल सकता है जिसे संक्रमित इंसान ने इस्तेमाल किया है, जैसे कपड़े वगैरह। और यही नहीं, अगर कोई इंसान एमपॉक्स वायरस से संक्रमित जानवर जैसे बंदर, चूहे और गिलहरी के संपर्क में आता है तो ये उसे भी हो सकता है। भारत में फिलहाल एमपॉक्स का कोई भी केस नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोस में आ चुका है तो सावधानी हमें भी बरतनी चाहिए। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि एमपॉक्स क्या है, इसके मामले अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं, इसके लक्षण क्या हैं, एमपॉक्स कितना घातक है और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। एमपॉक्स, मंकी पॉक्स, जो कि रिसेंटली 116 कंट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा आउटब्रेक्स हो रहे हैं। मंकी पॉक्स एक्चुअली एक जूनोटिक प्रॉब्लम है। जूनोटिक मीन्स जो कि एनिमल से आती है, एनिमल होस्ट होते हैं। एनिमल से ह्यूमंस में होता है और ह्यूमंस टू ह्यूमन कनेक्ट करता है, ट्रांसमिशन करता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। रिसेंटली अगर किसी को होता है तो स्प्रेड करता है। फीवर, हेडेक्स होता है और स्किन के अंदर लीजन्स आ जाते हैं, जो कि लीजन्स छोटे छोटे होते हैं पहले और फिर बड़े हो जाते हैं, प्यूस्टूल बन जाते हैं। पेशेंट इन्फेक्टिव इसलिए रहता है जब तक कि प्यूस्टूल क्रस्टेड ना हो जाए, सूख ना जाए, तब तक वो इन्फेक्टेड रहेगा। तो आपका इंक्यूबेशन पीरियड 5 से 21 दिन का है। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स हैं, मल्टीपल टाइम रिकवरी हो जाता है, बट रिकवरी एटलीस्ट 4 वीक्स तक होती है। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। अगर आपको फीवर होगा और आपको अदर सिम्टम होंगे तो आपको आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, जस्ट मॉनिटरिंग के लिए, कि कार्डिक मॉनिटरिंग, सारे के सारे आपके सिस्टम मॉनिटरिंग और लीवर फंक्शन टेस्ट, KFT लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट सब देखे जाएंगे कि ये मल्टी सिस्टम को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा। अगर ये मल्टी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है तो ये डेडली हो सकता है। किस किस पेशेंट्स में डेडली हो सकता है? ये डेडली उन पेशेंट्स में होगा जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है। इम्यूनिटी किस किस पेशेंट्स में कम हो सकता है? चाइल्ड्स, वल्नरेबल पॉपुलेशन, ओल्ड एज, लेडीज, प्रेग्नेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स। किसी को भी हो जाता है तो हाइड्रेशन देना है, IV फ्लूइड्स देना है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन देना है। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट और एंटीवायरल्स अभी स्टडीज में है, उसका ट्रीटमेंट से रिलेटेड अभी नहीं है कि ये रिवर्स कर देगा और उसको बंद कर देगा। जस्ट हमें मॉनिटर करना है और 95% ऑफ द टाइम पेशेंट रिकवर भी कर जाते हैं। बट हाँ, सीवियरिटी हमें जरूर देखना है। जैसी सीवियरिटी ज़्यादा होता है तो हमें एक्टिवली इंटेंसिव केयर में मॉनिटरिंग करना है और उसको ट्रीट करना है। एमपॉक्स के केस अचानक इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है। फेवरेबल एनवायरनमेंट ये क्योंकि ये जूनोटिक प्रॉब्लम है। अगर जंगल और फॉरेस्ट एरियाज के अंदर जितनी भी बारिश ज़्यादा होगी तो एनिमल्स बाहर आएंगे, एनिमल्स अपने खाने के लिए इधर उधर घूमेंगे, तो जितना भी उनको ये लगेगा तो वो उनसे आती है। अगर वहाँ पे लोग जाएंगे तो उनको पशु काटेंगे और उससे इन्फेक्शन और ये स्प्रेड ज्यादा होगा। इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन तो है, हालांकि वो फिलहाल उन्हीं लोगों के लिए है जो संक्रमित
संक्रमित हैं या फिर संक्रमित व्यक्ति के करीबी हैं। इसलिए अगर आपके आसपास किसी में भी मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स के लक्षण दिख रहे हों तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। हालांकि घबराने की कोई भी बात नहीं है, हमारे देश में अभी भी इसके मामले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, पर सतर्क रहना जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। फोन की लत आपके दिमाग को फ्राई कर रही है, नहीं समझे? हम समझाते हैं। ये क्या हर वक्त फोन हाथ में पकड़े रहते हो? तुम्हें हर समय फोन ही चलाना होता है। फोन के चक्कर में तो तुम मुझसे बात भी नहीं करते, कभी इसे साइड भी रख दिया करो। अब ये वो झिड़की है जो हर मोबाइल फोन चलाने वाले को कभी ना कभी पड़ी ही है, और बिल्कुल सही पड़ी है। देखिए, मोबाइल बहुत काम का है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दिक्कत है इसका इस्तेमाल। हम टाइम चेक करने के लिए फ़ोन उठाते हैं और फिर कब कोई ऐप खोलकर मैसेज करने लगते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं या गेम खेलने लगते हैं, या हमें खुद भी नहीं पता चलता। कई लोग तो हर दिन कम से कम 7 से 8 घंटे फ़ोन चलाते हैं। मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमारे भेजे को फ्राई कर रहा है। वाकई में कैसे, ये हमें बताया डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने। डॉक्टर प्रवीण कहते हैं कि स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया ऐप्स चलाना किसी लत जैसा है। जैसे किसी को नशे की लत होती है, किसी को जुए की, वैसे ही कई लोगों को फ़ोन चलाने की लत होती है, और ये सही नहीं है। हर वक्त स्क्रीन पर टकटकी लगाए रहने से दिमाग के विकास पर असर पड़ता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और हमारे कुछ भी गहराई से सोचने समझने की जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है। घंटों फ़ोन चलाने से दिमाग में मौजूद न्यूरल पाथवेज रिवायर होने लगते हैं। देखिए, हमारे दिमाग में है न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स किसी तार की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हीं तारों से होते हुए कोई मैसेज दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। फिर जब हम घंटों फ़ोन चलाते हैं तो इसकी वायरिंग में दिक्कत आती है। इससे दिमाग की जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है और हमारे सोचने का जो दायरा है वो भी घट जाता है। सिर्फ यही नहीं, एक और गंभीर असर होता है। जब भी हम फ़ोन पर सोशल मीडिया चलाते हैं, अपनी कोई फ़ोटो या वीडियो डालते हैं, तब उस पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, हमारी तारीफ होती है। कमेंट्स में खूबसूरती के कसीदे पढ़े जाते हैं और ये सब देखकर हमें बहुत मज़ा आता है, हम खुश होते हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तब हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर तारीफ होने पर बार बार खुश होते हैं तो दिमाग में बार बार डोपामाइन रिलीज होता है और धीरे धीरे हमें इसकी लत लग जाती है। फिर जब कभी सोशल मीडिया पर लोग हमारी फ़ोटो पसंद नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, वीडियोस पर अच्छे कमेंट नहीं करते हैं, तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, हमें तनाव होने लगता है। कई बार तो लोग जो है, स्पेसिफिकली कुछ लोग, वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर टीनेजर्स पर पड़ता है। डॉक्टर प्रवीण आगे कहते हैं कि इसलिए अपना जो स्क्रीन टाइम है उसे घटाना बहुत ज़रूरी है। लोगों को समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए, यानी कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से एकदम दूरी बना लेनी चाहिए। इसके बदले आप रोज़ एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज स्ट्रेस और डिप्रेशन को घटाने में मदद करती है। साथ ही फ़ोन चलाने के बजाय हमें लोगों के साथ समय बिताना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अच्छे बाल चाहिए, ये चीज़ें खाइए। अगर आप भी चाहते हैं आपके बाल बढ़िया दिखें तो सिर्फ शैम्पू कंडीशनर के भरोसे मत रहिए, बदलिए अपनी डाइट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खाने से आपके बाल हेल्दी बन सकते हैं। कौन सी हैं ये चीज़ें? ये हमें बताया सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर शुभा ध्यानी ने। डॉक्टर शुभा ध्यानी ने बताया कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं उन्हें अपनी डाइट में अंडा शामिल करना चाहिए। अंडे में प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन ए और विटामिन डी जैसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी हैं। प्रोटीन से बाल मजबूत और शाइनी बनते हैं। बायोटिन बालों में केराटिन का प्रोडक्शन बढ़ा देता है और केराटिन एक तरह का प्रोटीन है जिससे हमारे बाल बने हैं। वहीं विटामिन ए और डी स्कैल्प को पोषण देते हैं ताकि बाल कम से कम टूटें। अंडा नहीं खाना चाहते हैं तो आप पालक खा सकते हैं। पालक में आयरन होता है जो बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। इससे बाल झड़ते नहीं हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। वहीं इसमें मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी से सीबम का प्रोडक्शन होता है। सीबम यानी नेचुरल ऑयल। इससे हमारे स्कैल्प को नमी मिलती है। डॉक्टर शुभा ध्यानी आगे कहती हैं कि बालों को टूटने से बचाने के लिए शकरकंद भी फायदेमंद है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। विटामिन ए शरीर की कोशिकाओं के विकास के लिए ज़रूरी है। इसमें बालों की कोशिकाएं भी शामिल हैं और यही नहीं, विटामिन ए से बालों का जो नेचुरल ऑयल है उसका भी प्रोडक्शन होता है जिससे बालों की जड़ों को मॉइस्चर मिलता है। साथ ही बाल मजबूत और शाइनी बनते हैं। आप चाहें तो गाजर भी खा सकते हैं।
इसमें भी बीटा कैरोटीन होता है जो बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ये उन्हें टूटने से भी बचाता है। हालांकि अगर आपके बाल किसी बीमारी या कंडीशन की वजह से झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। इस केस में सिर्फ डाइट सुधारने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको उस बीमारी या फिर कंडीशन की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा ताकि सही इलाज किया जा सके। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।